आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि तेजस्वी यादव ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिन्होंने पार्टी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटकर बर्बाद कर दिया है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उनकी फरियाद पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जब सत्ता पक्ष बांकीपुर उपचुनाव के वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार में गैर मौजूदगी पर हमलावर है। नक्षत्र न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उन्होंने अपनी पीड़ा पार्टी के आला नेताओं के सामने रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे जैसा निष्ठावान, समर्पण भाव से, ईमानदारी से कार्य करने वाला पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मान पर ठेस लगेगा तो इसी तरह के फैसले लेने के लिए मजबूर होने पड़ेंगे। कड़ा फैसला लेने के लिए कड़ा फैसला नहीं, हमने पार्टी के 7-8 महीने से लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी वेदना, अपनी पीड़ा से अवगत कराया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने मेरा धैर्य का बांध टूट गया। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के निर्देश पर पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने पार्टी की बैठक बुलाई। बातचीत के लिए मृत्युंजय तिवारी को भी बुलाया गया। तिवारी वहां गए और अपनी बात रखी। वो आए थे, इन बातों पर चर्चा हुई है और मृत्युंजय तिवारी जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं अपनी बात जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी के पास अपना पक्ष रखेंगे जाके। मुझको लगता है कि होशमंद आदमी हैं, गुस्सा में किसी तरह का निर्णय लिया गया है, मगर गुस्सा में लिया गया निर्णय कभी भी ठीक नहीं होता। जेडीयू का कहना है कि मृत्युंजय तिवारी के पास जमीन नहीं है। लाठी लेकर लालू आवास के बाहर वे खड़े नहीं हुए तो उनकी पूछ राष्ट्रीय जनता दल में क्या हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अपमानित किया गया लगातार। हमने तेजस्वी यादव से ये बात कही, हमने कई बड़े नेताओं से कही, हमारी बात नहीं सुनेगी, इसलिए हमारे पास कोई। अच्छा तो क्यों सुनेगा? शिक्षक के बेटा का सुनेगा? अरे पटना में 2-3 बीघा जमीन रहता था ना, कोई सुनता है? तो कुछ है ये नहीं है। बाबा के एगो फ्लैटो नहीं पटना में है, तो कुछ है ये नहीं है। तो यहाँ ज्ञान के कोई वहाँ पूजा होता है, ज्ञान का सम्मान होता है। वहाँ लाठी लेकर रहबे नहीं किए 10 नंबर के बाहर में। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के एक मजबूत स्तंभ थे और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी उनके साथ है और हम लोगों ने कई वर्षों तक टीवी चैनल पे जो है डिबेट में पार्टिसिपेट भी साथ में किया। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर भी हम लोग जैसे मिलते रहते हैं
और उन्होंने जितनी बातें कही आरजेडी के बारे में, मुझे लगता है वह सत्य ही है। आरजेडी की जो वर्तमान स्थिति है, आदरणीय तेजस्वी यादव कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, परिवार के एक एक सदस्य जो है सो तेजस्वी यादव से अलग हो चुके हैं, तो स्थिति जो है सो बहुत दयनीय है। मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जबकि सोशल मीडिया में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के हाथ से मिठाई खाते इनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। अब देखना है कि मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा महज आरजेडी के आंतरिक विवाद का नतीजा है या बीजेपी के संसद में 2/3 बहुमत हासिल करने के मिशन लोटस की कहानी का एक सफा। कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर वेदना दी गई और लगातार हम शिकायत करते रहे। तेजस्वी यादव से हमने कहा, कई बड़े नेताओं से कहा, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो अब सवाल एक ही था कि हम पार्टी छोड़ दें। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी से उनकी बातचीत हुई है। जब हमने पूछा आगे क्या होगा तो उन्होंने कहा कि अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहा लालू जी तो हमारे सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन फिलहाल राजद में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच एक बड़ा विकेट मृत्युंजय तिवारी के रूप में गिर गया है। मान मनोबल का दौर भी चल रहा है। सहयोगी राजेश के साथ मरगू आलम, नशत न्यूज, पटना। स्टेटेड हमारे मरगूब आलम हमारे साथ मौजूद है, लाइव उनका रुख करते हैं। मरगूब, मृत्युंजय तिवारी बड़ी मजबूती से आरजेडी का पक्ष रखते थे मीडिया में और तमाम जगहों पर। क्या ऐसी बात हो गई कि वो मजबूती कमज़ोर पड़ने लगी और कमज़ोर पड़ते पड़ते ढील इतनी कमज़ोर पड़ गई कि वो हाथ से छूट गई और आरजेडी का दामन उन्होंने छोड़ दिया? अंदर खाने की खबर क्या है? ये तो सब जान रहे कि इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे पर प्रतिक्रियाएं भी आ गई, अंदर की खबर क्या है? जी, अंदर की खबर यही है कि मृत्युंजय तिवारी काफी दिनों से यह प्रयास कर रहे थे, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और बड़े नेताओं के पास यह मैसेज पहुंचाया गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ मानसिक तौर पर हमें वेदना दी जा रही है, हमें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका दावा है कि हमारे गुहार को किसी ने नहीं सुना। आरोप किस पर है वो नाम नहीं बता रहे हैं, मैं नाम भी ले भी नहीं सकता हूं। ऑफ द रिकॉर्ड हमको पूरी कहानी पता है, लेकिन जब उन्होंने नहीं कहा तो मैं भी नहीं ले सकता हूं। वो मीडिया प्रोटोकॉल के हिसाब से सही भी नहीं है इब्राहिम जी। लेकिन कहानी वही, कहानी विचित्र कहानी है। तब उन्होंने अंतर्गत पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, राजद छोड़ने का फैसला लिया। बात यही नहीं रुकी। उन्होंने जो कहा वो राष्ट्रीय जनता दल आला कमान के लिए एक बड़ी सीख है। मृत्युंजय तिवारी ऐसा व्यक्ति जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की नीति को लेकर हर मोर्चे पर डटा रहा, हर मोर्चे पर रहा, और उनका दावा है कि क्या पार्टी कहेगी कि हमने पार्टी से कभी कुछ मांगा? कभी नहीं। फिर भी मेरे साथ मानसिक तौर पर वेदना हो, हमारे साथ आलाकमान नहीं खड़ा रहे, तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी में काम करना बेकार है, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अब समझ जाइए कितनी वेदना के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन आनंद फानंद में तुरंत राष्ट्रीय जनता दल का आलाकमान एक्टिव हुआ। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, लालू के करीबी हैं, उनको तुरंत लगाया गया। उन्होंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम लालू यादव से अपनी पूरी बात जाकर कहेंगे। उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हम आशा करते हैं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए इब्राहिम जी। शिवचंद्र राम, उस वीडियो का आपने देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फूट फूट कर रोने लगे। कहा मैं 4 दिनों से सोया नहीं हूं, मैं क्या करूं बताइए आप लोग। हमें कह कर टिकट नहीं दिया गया विधान परिषद का। दलित महादलित के नाम पर हमारे साथ टॉर्चर किया गया। थोड़ा अभी 2 दिन पहले आ जाइए, अभय कुशवाहा का सम्राट चौधरी से मिलता हुआ वो फोटो उड़ती खबरें संपर्क में है। तो सवाल ये है इब्राहिम जी कि राष्ट्रीय जनता दल में क्या आलाकमान की पकड़ पूरी तरह से ढीली हो गई है? जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, कोई किसी के
अंडर में नहीं है, फैसल रहमान पर कार्रवाई हुई इब्राहिम जी? एक बात हमको ये समझाइए तो मरगूब, दो बातें हैं। एक तो जो तस्वीर वायरल हो रही है कैलाश विजयवर्गीय मृत्युंजय तिवारी जी को मिठाई खिला रहे, उस तस्वीर की सच्चाई। दूसरा एक ये भी समझाइए कि जो लालू दौर की आरजेडी थी और जब तेजस्वी दौर की आरजेडी की हम बात करें, उस समय लालू के साथ जो थे, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें, शक्ति सिंह यादव की बात करें, भोला यादव की बात करें, हर परिस्थिति में सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, जेल में रहे, बाहर रहे, केस हो रहा है, साथ खड़े रहे। तेजस्वी यादव के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो पुराने लीडर है या फिर उनके जो एज ग्रुप के लीडरशिप है वो साथ निभा रहे, हर विकराल अपोजिट परिस्थिति में भी उसी तरह खड़े जिस तरह लालू के साथ खड़े होते थे? क्या डिफरेंसेस है? पहला सवाल विजय वर्गीय वाला आपका, हमने मृत्युंजय तिवारी से पूछा, उन्होंने स्वीकार किया कि हम गए थे, हमने उनसे मुलाकात की और हमारे सभी प्रोटोकॉल को उन्होंने फॉलो किया और वीवीआईपी कोटे से हमने वहां दर्शन किया। उन्होंने स्वीकार किया, बोले उससे उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं हुआ, धार्मिक कार्य के लिए गया था। लेकिन हम पत्रकार हैं, कुछ न कुछ कहीं खोज ही लेते हैं। दूसरा आपका जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों में फर्क हुआ है। उस पीरियड में इस पीरियड में फर्क है। उस पीरियड में लालू बोलते थे, क्या हुआ, ठीक है, इसको नॉमिनेशन करा दिए विधान परिषद का, हैसियत किसी के नहीं कि आंख उठाकर लालू पर देख ले। मुझको अभी भी याद है, यूनुस सुलहिया चाय के दुकान से उन्हें उठाकर भोला यादव ने लाया था, बैठाया था, पत्रकार वहीं थे, मैं वहीं था, मैं दूसरे चैनल में था, और कहा दैया तैयारी कीजिए, कल नॉमिनेशन कर लिया विधान परिषद का। 11 लोगों की क्यू लगी हुई थी लाइन में, सबको लालू ने धक्कार दिया और उस मामूली व्यक्ति को रहा। और यही कारण था कि लालू यादव के बक्से से जीन निकलता था। लोग कहते थे कि कोई कभी किसी को कहीं पहुंचा सकता है। अब में फर्क यह है कि अब मंच से ही तेजस्वी यादव को कहा जाता है कि आप लोगों से नहीं मिलते, कार्यकर्ता आपसे नाराज है। फर्क यही है इब्राहिम जी। लालू के समय में दरबार खुला रहता था और लालू यादव घर पे जाते थे, पीठ थपथपाते थे और कहते थे ये लोग फजूला लोग हैं। उसके बाद दुत्कारते भी थे और स्नेह भी देते थे। लेकिन राजद की पूरी प्रवृत्ति, मैं पिछले कई साल से मीडिया में हूं, मैं देख रहा हूं, पूरी तरीके से बदल गई है, पूरी तरीके से बदल गई। सवाल समझिए आप, बस एक छोटा एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे तो कैबिनेट का रिसफल हुआ था, ग्रामीण कार्य मंत्री थे शैलेश कुमार सिंह। जब अगली बार जब कैबिनेट बना तो शैलेश कुमार सिंह का सिर्फ इसलिए पत्ता कट गया कि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं जब भी आपके तरफ से गुजरता था तो दिन में, रात में, शाम में आपका दरवाजा बंद रहता था, मतलब आप जनता से कट गए थे और उनका मंत्रिमंडल में पत्ता कट गया। ये नीतीश की राजनीति थी, यही लालू की राजनीति थी। लेकिन फर्क है दोनों में। राजनीति टीकाकार ने कहा कि अगर स्थिति नहीं संभाल पाएंगे तेजस्वी यादव तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी आने वाले दिनों में मुसीबत हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 सांसद संपर्क में हैं। अब सवाल सीधा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कमजोर हुए हैं स्वास्थ्य कारणों से, इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। अब बिहार की सियासत में जानते हैं, जितना मुझे समझ में आता है कि बिहार के जितनी भी सियासी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, वो कॉर्पोरेट कल्चर से नहीं चलेंगी। उन्हें वो ठेठ जमीनी स्तर वाला जो नेता कार्यकर्ता वाला संबंध होता था ना, जो कुर्ता फाड़ होली और लालू का दरबार खुला हुआ, गेट खुला हुआ और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लालू यादव डांट भी रहे हैं, फिर स्नेह भी दे रहे हैं, जो आपने भी इसका जिक्र किया। बिहार की सियासत उसी की तलाश करती है और तेजस्वी यादव शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मरगूब, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।